फिर से हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। इस महीने के पहले दिन प्रभु ने हमें इस प्रकार का संगति दिया है। हर हफ्ते प्रभु हमें इस प्रकार का संगति देते हैं। अभी तक प्रभु ने इस मीटिंग को चलाया, इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना है। भजनकार कहते हैं कितना मधुरता में प्रभु के आंगन में वास करना। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पर हमारा आनंद बढ़ जाते हैं। चाहे हमारे जीवन में क्लेश, संकट और दुख है तो भी प्रभु की उपस्थिति में बैठने पर सभी बातें दूर हो जाते हैं। हम प्रभु की नाम की महिमा करें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर मीरा सुशील कटनी प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर लीजी तोपिल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज हमारे बीच में वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर सारा स्टीफन जोधपुर से जुड़ी हुई है। सिस्टर प्रभु के दास स्टीफन चरिया इनकी प्रिय पत्नी है। और इस वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर डोली बिसेक्सन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और बाइबल क्विज़ सिस्टर लीजी तोपिल ले लेंगे और तंगमा रोई सिस्टर पुणे प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर मीरा सुशील कटनी अभी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज महानतम के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप महान हैं। पिता परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर है। प्रभु जी आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के बैठ के प्रभु जी हम सब बहनें पिता परमेश्वर आपके वचन को सुन सके पिता और उसमें अपना मन लगा सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता कर, मदद कर। और भी जो बहनें जुड़ना चाहती हैं उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जल्द से जल्द प्रभु जी इसमें जुड़ सके प्रभु जी और आपके वचन को सुन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और जो बहन पिता परमेश्वर अभी प्रभु जी वचन देंगे उस बहन को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप उन्हें प्रबल ताकत शक्ति दीजिए प्रभु जी। उनके मुख से आप बोलिए और बातचीत करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि जो भी वचन दिया जाए हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके प्रभु जी। इसे हम सुनने वाले नहीं मगर इसमें चलने वाले बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और जो बहन गाना गाएंगी उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। दोनों में आपके महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सिस्टम को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अच्छे से चल सके। नेटवर्क को भी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, नेटवर्क सही नेटवर्क मिल सके प्रभु जी। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत ना आने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ऐसे प्रभु जी आपके चरणों तले बैठने के लिए प्रभु जी हम हमारे मन को, हमारे हृदय को आप तैयार करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और सिस्टर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो जूम के द्वारा पिता परमेश्वर अलग अलग बहनें मिलके प्रभु जी हम ऐसे बैठ के संगति कर सकते हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी उन्हें प्रभु जी बोझ दीजिए पिता परमेश्वर, और भी बढ़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सहायता करना, मदद करना। एक बार फिर प्रभु जी हम आपको इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता कर, मदद कर, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी इसमें। प्रभु जी आप इसे अपने नियंत्रण में चला पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। जय मसीह की सबको। प्रभु के नाम जय मसीह के। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक समर्पण का एक गीत है, मैं गाना चाहती हूँ।
दूर जाती हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता प्रभु का मन दूर जाती हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता प्रभु का मन अब ना जाऊंगी छोड़ उसको दूर में सदा तेरे पास रहूंगी अब ना जाऊंगी छोड़ तुझको दूर में सदा तेरे पास रहूंगी आभारी हूँ सिर में झुका जीवन अर्पण मैं करती हूँ अमूल्य भी इससे अधिक संभव जीवन मैं सौंपती हूँ जग के लिए जियो ना मैं ना जियोगी अपने लिए जग के लिए जियो ना मैं ना जियोगी अपने लिए तुझे मैं छोड़ जाऊं ये छोटा जीवन तुझे मैं छोड़ जाऊं ये छोटा जीवन देती आखिरी हूँ सिर में झुका जीवन अर्पण मैं करती हूँ अमूल्य भी इससे अधिक संभव जीवन मैं सौंपती हूँ आखिरी हूँ सिर में झुका जीवन अर्पण मैं करती हूँ अमूल्य भी इससे अधिक संभव जीवन मैं सौंपती हूँ संभव जीवन मैं सौंपती धन्यवाद सिस्टर। अभिवादन की सेवकाई के लिए सिस्टर महेश्वरी सलीम प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि प्रभु एक और समय प्रभु आपने दिया है हमारे जीवन में और हम सभी को प्रभु संभाला पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो पिता। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, इसमें जो बहन सेवकाएं करेंगे जो वचन बोलेंगे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, उनको अपने हाथों में आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो वचन देंगे पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय में प्रभु जी अपने वचनों के गहरे गहरे भेद देके प्रभु जी आप बोलिए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं बहना सभी उस वचन को से प्रभु जी आशीषित हो सके और उस पे सुन के उस पे चलन वाले बन सके और को सिखाने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को, वचन बोलने वाली बहन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर।
वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सैरा स्टीफन को स्वागत करती हूँ। सिस्टर, एम आई ऑडिबल? यस यस। सभी उपस्थित बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मध्य प्रदेश की बहनों की कलीसिया, जो मध्य प्रदेश की कलीसिया की बहनों की जो सभा है उसमें आपने मुझको आमंत्रित किया, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपना स्पेशली मर्सी आंटी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपने जो वचन की सेवकाई से पहले अपनी छोटी सी गवाही आप लोग के सामने देना चाहती हूँ। मेरा नाम सैरा स्टीफन है और मैं एक मसीह परिवार में ही पैदा हुई। आप में से कई लोग जानते हैं, रतलाम में प्रभु के दास भाई फिलिप पठारे, उनकी मैं दूसरी बेटी हूँ। तो इस तरह से बचपन से ही एक आत्मिक माहौल में हम आगे बढ़े और बचपन से ही प्रभु के बारे में हम सुनते आए। लेकिन जब युवावस्था में आई, तब जब हमारी यूथ मीटिंग्स होती थी, तब डैडी ने हमको बताया कि आप मसीह परिवार में जन्मे हैं, इससे आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, आपको नया जन्म पाना जरूरी है। और तब मैंने यूथ मीटिंग में ही प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालांकि बचपन से ही प्रभु का वचन सुनाने का बहुत शौक था और मैं जब भी भाइयों की टीम जाती थी ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं भी उन लोग के साथ छोटी सी थी, मैं हमेशा जाती थी। पर प्रभु के निजी रूप से मैंने ग्रहण नहीं किया था। लेकिन जब मैं 16 इयर्स की थी, मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसके बाद मेरा बपतिस्मा हुआ। 29 अक्टूबर 1988 को मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन मेरे बपतिस्मे से जुड़े भी एक घटना है जो मैं कभी भी अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आप में से कई जानते हैं कि मेरे बपतिस्मे के दिन ही मेरा भाई और कई कलीसिया के कुछ और जवान थे, हम लोग का बैप्टिज्म हुआ और उसी दिन मेरे भाई को हमने खो दिया, क्योंकि प्रभु ने उसे अपने पास बुला लिया। और उस नदी में ही, जिस नदी में हम लोग का बैप्टिज्म हो रहा था, होने के बाद थोड़ी देर बाद मेरा भाई और हम लोग भी पानी में खड़े हुए थे और अचानक मालूम नहीं क्या हुआ, एकदम जोर से तेज बहाव आया और मेरा भाई उसी में बह गया और सारी कलीसिया के सामने वो पानी में डूब गया। और ये बहुत ही एक ऐसी घटना थी जो हम कभी भी अपने जीवन में नहीं भूल सकेंगे। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह दिया मम्मी डैडी को, हम सबको, कि ये प्रभु की ही इच्छा हुई। और उसके जाने से एक बहुत बड़ी बात ये थी कि प्रभु ने कई लोगों को, कई जवानों को प्रभु ने छुआ, उनके हृदयों को छुआ। मेरा भाई भी प्रभु की सेवा करना चाहता था, वो सिर्फ 20 इयर्स का था, लेकिन प्रभु ने उसकी लाइफ से इतने लोगों को छुआ कि जब प्रभु ने उसे बुला लिया, उसके बाद हमारी कलीसिया के, हमारे जो रिश्तेदार में हैं, वो लोग सब नामधारी क्रिश्चियंस थे, लेकिन उनमें से कई ने, मेरी सारे रिश्तेदारों ने, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और वो लोग कलीसिया में जुड़े। तो ये प्रभु का, और आज हम देखते हैं उन सभी के बच्चे, उनके परिवार, वो लोग भी सब प्रभु में हैं। तो प्रभु ने इस घटना से, प्रभु ने हमारा भाई लिया, लेकिन प्रभु में हमको बहुत सारे भाई और बहनें हमें प्रभु ने दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई, मैंने कॉलेज किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मेरी इच्छा थी कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। और मैंने देखा था हमारे घर में, जैसे आप जानते हैं, प्रभु के दासों के घरों में काफी तकलीफ होती है, काफी कमियां होती है, फाइनेंशियल भी कमी होती है। तो मेरी यही इच्छा थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, साइंटिस्ट बनूंगी और मैं प्रभु के दासों को मैं उनकी सहायता करूंगी। लेकिन प्रभु का कुछ और ही मेरे जीवन से एक मकसद था। प्रभु ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इस तरह से बड़े ही अद्भुत रीति से प्रभु ने मुझे अयोग्य को चुना और अपने दास, प्रभु के दास भाई स्टीफन चेरियन के पत्नी होने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। और पिछले 26 साल से हम लोग यहाँ पे जोधपुर में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमें 2 बच्चे भी दिए, बड़ी बेटी शारन, छोटा बेटा डेविड। बेटी अभी जॉब करती है पढ़ाई होने के बाद और बेटा अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने हमें एक सुंदर सी कलीसिया दी यहाँ पे
और प्रभु की संगति में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और रही बात जीवन में उतार चढ़ाव की, तो सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब जो भी यहाँ पे उपस्थित है, हम सब जानते हैं कि मसीह जीवन आसान नहीं है। आप सबके जीवन में भी काफी परेशानियां और मुश्किलें आई होंगी, इसलिए अपने जीवन में जो ऐसे उतार चढ़ाव है उसको मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे प्रभु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना उसके 16 उसकी 33 पद में प्रभु ने कहा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हमें सबको अपने जीवन में क्लेश और तकलीफ मुसीबत आती है, लेकिन प्रभु ने सबको हमारे लिए जीत लिया है। बस एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जब ये कोरोना की लहर आई थी 2020 में, और हम लोग इतना अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग को भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और प्रभु के दास की काफी हालत सीरियस हो गई। और जैसे हम देख रहे थे, हम सुना भी पिछले समय में, काफी प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, इसी तरह से इनकी भी तबीयत काफी सीरियस हो गई और सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी। और हम डॉक्टर से पूरे टाइम हम कांटेक्ट में थे, लेकिन डॉक्टर हमें कुछ ठीक से बता ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर्स लोग भी आज इस महामारी में अपनी कमाई का वो समझते हैं। लेकिन प्रभु ने ऐसी अद्भुत रीति से प्रभु ने अपने दास को बचाया। हम लोग हॉस्पिटल गए, हमें बेड नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु ने उसका भी एक उपाय निकाला और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बेड मिल गया। वहां पे अपने हमारे पहचान के सिस्टर्स भी थे और प्रभु ने अपने दास को अद्भुत रीति से उसमें से बचाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कदाचित प्रभु की योजना अपने दास से और भी इस दुनिया में और भी सेवा लेने की थी, इसलिए प्रभु ने उनको बचाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे वचन में लिखा है, यशाया में 43 उसकी 2 पद में लिखा है कि यदि तू आग से होकर चले और यदि तू जल से होकर चले, तो भी वो तुझे आग न जला सकेगी, न जल तुझे, नदियां तुझे डुबा सकेगी। इसलिए इस जीवन यात्रा में हमें मुश्किल तो होगी, हमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे। प्रभु ने हमें ये नहीं हमें प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हें सेफली इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने ये जरूर प्रॉमिस किया है कि उस छोर पे प्रभु हमें सुरक्षित लेके आएंगे। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रभु हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें कभी न छोड़ेंगे और न कभी त्यागेंगे। इसलिए ये मेरे जीवन की छोटी सी गवाही है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। जब मैं वचन के बारे में सोच रही थी तो मैं प्रार्थना में थी, प्रभु मैं क्या वचन शेयर करूं आज बहनों के साथ। तब एकदम ये बात, एक पद मेरे दिमाग में एकदम कौंधा और वो था यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 17 पद में से, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और इसलिए प्रभु की दया से मैंने आज का जो सब्जेक्ट चुना है वो है विश्वासी के जीवन में मसीह के लिए धुन या प्रभु यीशु मसीह के लिए उत्साह। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये निकालेंगे भाग, कोई भी बहन मेरे लिए पढ़ दे, यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13 से 17 पद। जॉन चैप्टर 2 वर्स 13 to 17। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल, नहीं, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 ओके वर्स 13 to 17। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों के बैठे हुए पाया। तब उसने ऋषियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ
मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, ये प्रभु यीशु मसीह के शुरुआत की जो सेवकाई है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए, और जैसे सिस्टर ने बताया कि जैसे उन्होंने देखा कि प्रभु के घर में क्या बना दिया था। हाँ, प्रभु के घर को व्यापार प्रार्थना के घर की जगह जो लोग थे वहां पे, उन्होंने उसको व्यापार का घर बना दिया था। जो घर जहाँ पे आत्मिक सेवकाई होनी थी, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे खरीदना बेचना हो रहा था। जहाँ पे आराधना होनी थी, जहाँ पे सेवकाई होनी थी, वहां पे व्यापार चल रहा था। और हाँ, प्रभु यीशु ने क्या किया? उनको बाहर निकाला वहां से। और हम यहाँ इसमें ये बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर से जो संबंधित बातें हैं उसके लिए एक धुन थी। प्रभु ने ये नहीं देखा वहां पे कि वहां पे महायाजक है, याजक हैं, इतने बड़े बड़े फरीसी हैं, वहां पे शास्त्री हैं, मैं ये काम कैसे करूं? वो लोग क्या सोचेंगे? नहीं, प्रभु ने नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। उसमें वो धुन थी कि उसने उन लोग को एकदम स्ट्रिक्टली निकाल दिया, है ना। यहाँ पे ऐसे नहीं कि बड़े प्यार से निकाला, प्रभु ने उसको कोड़ा बना के और उनको वहां से निकाल दिया। ये एक प्रभु की मन में जो प्रभु परमेश्वर की बातों के लिए धुन थी, ये हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हम अपने जीवन को जांचें, हमारे जीवन में प्रभु के लिए कैसी धुन है? मसीह जीवन में क्या एक मसीही धुन है हमारे जीवन में? हम सब अपने आप को जांचें। हमारा, जैसे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 19 में क्या लिखा है वहां पे कि हमारा हम पढ़ लें उसको, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पर। कोई पढ़ दें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है बस क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यरूशलेम में एक पत्थरों का मंदिर था, लेकिन और उसमें जब व्यापार हो रहा था, उसमें जब शारीरिक बातें हो रही थी, प्रभु को उसे इतनी धुन थी प्रभु में कि प्रभु ने उसको बाहर निकाला। आज यहाँ वचन हम कहता है, हम जो विश्वासी हैं, हमारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी देह एक मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और हम अपने आप को जांचें कि क्या हमारी देह में अपवित्रता की चीजें हैं या पवित्र चीजें हैं? क्या हमारे अंदर शारीरिक चीजें हैं या आत्मिक चीजें हैं? अगर हमें एक उत्तम आत्मिक जीवन जीना है तो हमारे अंदर भी एक मसीही धुन होनी चाहिए, जैसी धुन हमारे प्रभु यीशु मसीह में थी कि हम प्रभु की बातों को, पवित्र बातों को अपने जीवन में उतार सकें। और आज के लिए हम बाइबल से 5 व्यक्तियों के जीवन में से देखेंगे कि ऐसे तो कई बातें हैं जो हमें आत्मिक धुन के लिए हमें प्रोत्साहित करती है वचन में, लेकिन समय बहुत कम है। हम सिर्फ 5 व्यक्तियों के जीवन में देखेंगे कि उनके जीवन में आत्मिक धुन कैसी थी और किस प्रकार की थी। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो है प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने की धुन। इसके लिए हम देखेंगे दानियल की किताब, उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए फटे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे
हाथ से भी छुड़ा सकता है। यहाँ हम देखते हैं, आप इसका पूरा वृत्तांत जानते हैं कि कैसे नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और उसने सबको, जो भी उस प्रांत के लोग थे, उनको कहा कि आप एक स्पेशल म्यूजिक बजाई जाएगी और तब सबको, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको उसके सामने झुककर दंडवत करना है। और हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है कि सबने झुककर दंडवत किया, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उसको दंडवत नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानने की एक धुन थी और उन्होंने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, उनको मालूम था कि परमेश्वर ने क्या कहा है। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में, जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, उसमें से एक आज्ञा थी कि तू किसी भी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करना, किसी पराये देवता के सामने दंडवत नहीं करना। ये था परमेश्वर की आज्ञा, और उस आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। यहाँ हम देखते हैं प्रभु की आज्ञाओं को मानने की धुन उनके जीवन में एक थी। इतनी भयानक धधकता हुआ भट्टा उनके सामने है, उनको मालूम था अगर हम मना करें सीधे हम उसके अंदर जाएंगे और 1 सेकंड में हम पूरे जल के जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनके मन में एक धुन थी कि हम परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। जीवित परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी, हम उसका उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। बहनों, आज मैं आपको इस बात का चैलेंज देना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की धुन कैसी है। क्या प्रभु के वचन में इतनी सारी आज्ञाएं हैं, कुछ चीज को खोना पड़ता है या किस चीज का दुख उठाना पड़ता है, क्या हम उस कार्य के लिए हम अपना समय दे देते हैं या हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं। हमको इस बात का अपने आप का अवलोकन करना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हमारे मन में कैसी धुन है। दूसरी बात, प्रभु की अगर आज्ञा मानना है तो उससे पहले हमें प्रभु का वचन जानना है। इसलिए अधिक से अधिक हम प्रभु का वचन पढ़ें कि प्रभु इस जीवन के लिए हमें क्या आज्ञा देते हैं, एक उत्तम आत्मिक जीवन के लिए प्रभु हमें क्या आज्ञा देते हैं। इसलिए मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ आज कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से आप ये अपने आप के लिए एक चैलेंज लें कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए कैसी धुन रखते हैं। दूसरा हम पद देखेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय 17 से 19 पद। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम का परमेश्वर पर भरोसा। आप इसका भी सारा आप वृत्तांत आप जानते हैं कि कैसे प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया। उत्पत्ति की किताब में सब कुछ इसका वर्णन आया है। और इब्राहिम के जीवन की एक सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी कि परमेश्वर ने उस पुत्र को जिसके लिए उसने इतने साल उसने इंतजार किया, उस पुत्र को बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने कहा। और हम यहाँ देखते हैं कि इब्राहिम ने उसके ऊपर बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं किया। हम परमेश्वर पर इब्राहिम के भरोसे की वो धुन जो थी उसके अंदर, उसको हम याद करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास रखने की जो धुन है वो हम इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं। उसने ये नहीं कहा प्रभु जी आपने इतने समय बाद मेरे को एक पुत्र दिया, मेरे बुढ़ापे में आपने पुत्र दिया और आप उसको मांग रहे हैं। नहीं, उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र को हम उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हम देखते हैं कैसे वो अपने पुत्र को ले गया, उसने वेदी बनाई, उसके ऊपर उसने चढ़ा दिया और वो चाकू लेके उसको बलि करने वाला था, बलिदान करने वाला था, और प्रभु ने उसको रोका। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की धुन। और क्या भरोसा था उसे, यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि उसने ये भरोसा 19 पद में लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। उसने
बिल्कुल उस बात पर बिल्कुल उसने डाउट नहीं किया, ना संदेह नहीं किया। कभी मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी ऐसा उसके जीवन में हुआ होगा कि कुछ राख में से वापस कुछ जी उठे, वापस कुछ बन जाए। उसने हमेशा यही देखा होगा कि जो भी हम, उससे पहले भी उसने बलिदान किए हैं, हमने देखा है, और उसने देखा है कि जब बलिदान करते हैं, जब आग से जो भी चीज बलि हो जाती है वो राख बन जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका वो विश्वास करने की धुन, चाहे जो हो जाए, प्रभु मेरा बच्चा, मेरा बेटा मुझसे मांग ले, लेकिन मुझे प्रभु पे विश्वास है कि प्रभु से वापस जीवित कर देगा। भाइयों, प्रिय बहनों, ऐसा विश्वास क्या हमारे जीवन में है? चाहे जो कुछ हो जाए, प्रभु हमसे जो कुछ मांग ले, नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रभु पर विश्वास करेंगे। ऐसे विश्वास की धुन हमारे जीवन में है कि नहीं, हम अपने आप को जांचें। और हमारे साथ जो कई बहनें जुड़ी हैं, आपके बच्चे भी होंगे। कई बार प्रभु हमसे अपने बच्चों को मांगेंगे, क्या मेरे बच्चों को तुम मेरी सेवा के लिए दोगे? न सिर्फ पूरे टाइम के लिए, लेकिन अपने काम के साथ भी बच्चे प्रभु की सेवा करें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के हाथ में सौंप? एक छोटे से एक घटना मेरे पास मुझे याद आती है। एक जो अमेरिका के एक बहुत बड़े कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, फोर्ड कंपनी। तो एक बार क्या हुआ, एक नौजवान लड़का उस फोर्ड कंपनी की कार लेकर घूमने के लिए निकला। थोड़ी दूर नई नई जो कार थी वो लेके वो निकला, और थोड़ी दूर जाने पर उसको उसकी कार बंद हो गई, और वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा उसको कार को ऑन करने की वो कोशिश करने लगा, लेकिन ऑन ही नहीं हो रही है। वो बड़ा परेशान हो गया। इतने में इधर उधर देख रहा था, इतने में उसे एक बुजुर्ग अंकल दिखे, और उन्होंने आके उसको बोला, बेटा मैं तुम्हारी मदद करूं क्या इस गाड़ी को शुरू करने में? लेकिन उसने कहा, अरे आप तो इतने बुजुर्ग हो, ये तो नई गाड़ी है, नई मॉडल की गाड़ी, आप क्या इसे जानते हैं? आप हट जाइए, आपको कुछ नहीं आता। फिर भी उन्होंने कहा, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर भी कहा, बेटा मैं और मदद करूं क्या तुम्हें? तो फिर भी उसने मना कर दिया, नहीं आप मुझे मदद मत करिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। फिर वो करता रहा, काफी देर बाद आखिर वो उनसे रहा ही नहीं गया। वो बुजुर्ग आए, बोले, बेटा प्लीज एक बार मुझे मदद करने दो। बड़ा वो नाराज हो गया, बोले, ठीक है आप बुजुर्ग हैं, क्या जानते, लो लीजिए आप चाबी और देखिए क्या कर सकते हैं। उस बुजुर्ग ने थोड़ा सा बोनट खोला, इधर उधर वायर वायर हिलाया, और उससे कहा कि अब आप चालू करो। जैसे उसने गाड़ी ऑन की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो इतना आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये कैसे हो कर दिया? बोले, बेटा, उन बुजुर्ग ने बोला, बेटा ये जो गाड़ी है ये मेरे दिमाग की उपज है, ये गाड़ी मैंने डिजाइन की है, इसलिए मैं इसे जानता हूँ। तो प्रियो, प्रभु ने हमारे बच्चों को बनाया है, प्रभु ने उनको हमें दिया है, उनके जीवन का सब कुछ प्रभु ने प्लान किया है। क्या हम प्रभु पे भरोसा रखकर अपने बच्चों को प्रभु को देने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु पर भरोसा रखने की ऐसी धुन हमारे जीवन में है? हम अपने जीवनों को जांचें। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, अगला है हमारे जीवन में पवित्रता के लिए धुन। ये इस में हम उत्पत्ति के 39 अध्याय में पढ़ते हैं। कोई पढ़ दे उत्पत्ति 39 उसका 9 पद। Genesis 39 verse 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यहाँ हम देखते हैं, ये वृत्तांत आया है यूसुफ के बारे में। यूसुफ के जीवन की एक परीक्षा के बारे में आया है, और यहाँ आप सब इसका भी वृत्तांत जानते हैं, कैसे यूसुफ पोतीफर के घर में था, और पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर गलत तरह से विचार रखती थी, और कैसे उसने उसको पाप करने के लिए उकसाया। और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ ने उससे कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता कर कर परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं?
सुनाई नहीं दे रहे सिस्टर। अब सुनाई दे रहा है? हाँ ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई है और जो पोतीफर की पत्नी है वो उसे पाप करने के लिए उकसाती है। लेकिन हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में पवित्रता के लिए एक धुन थी। वो उसने इतना बड़ा प्रलोभन जो उसे मिला उसमें वो गिरा नहीं। उसके मन में एक धुन थी कि मेरे जीवन को मुझे पवित्र रखना है। और क्या देखते हैं हम आगे, वो कहता है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और वो उसने अपना वस्त्र वहां छोड़ा और वो वहां से भाग गया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका आगे क्या उसका फल होने वाला है, क्या मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, क्या उसका फल होगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे बंदीगृह में डाल दिया जाएगा, इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन एक चीज की परवाह थी और यह एक चीज की धुन थी और वो थी अपनी पवित्रता बनाए रखने की। उसे मालूम था वचन प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो पवित्र है। बाइबल में भी लिखा है हमारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। सिस्टर्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस जीवन में हमको अपवित्र करने के लिए कई बातें हैं, आप जानते हैं, लेकिन क्या हमारे मन में ऐसी धुन है कि हम अपने आप को अपवित्र ना करें। यूसुफ को एक बहुत अच्छा बहाना था, वो कह सकता था मैं एक अनजान देश में हूँ, मैं एक स्लेव हूँ, मैं एक दास के रूप में हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, उसका घर में सिर्फ वो है और वो स्त्री है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसे एक बात मालूम थी, एक है जो हमें देखता है, कौन है? परमेश्वर। जैसे उसने कहा ऐसी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। बहनों, आज हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं वो सब हम कौन देख रहा है? हमारा जीवित परमेश्वर। और आज हमारे जीवन में हमको अपवित्र करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है, वो है मोबाइल। हमारी उंगलियों के अंदर, उंगलियों पर पूरा दुनिया है। हम इस मोबाइल में ऐसी ऐसी चीजें जो हमें अपवित्रता के गड्ढे में ढकेल सकती है। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, आप अपना मोबाइल लेके बैठते हैं या आप कुछ भी करते हैं, कोई आपको देख रहा नहीं है, लेकिन एक है जो आपको देख रहा है, हमारा परमेश्वर। इसलिए पवित्रता के लिए आपके मन में कैसी धुन है, चाहे कोई देखे या ना देखे, मेरा जीवन पवित्र होना चाहिए। मैं आपसे और मैं भी, हम सब मिलकर अपने आप के जीवन को जांचें कि प्रभु के लिए पवित्रता की धुन हमारे जीवन में कैसी है। और एक बात पे हम जाएंगे, प्रार्थना करने की धुन। यहाँ पे हम देखते हैं, इसके लिए मैंने जिस बाइबल से जिस व्यक्ति को चुना है वो है हन्ना। हन्ना के बारे में हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। हन्ना, वो भी उसकी भी पूरा विवरण जानते हैं, कैसे हन्ना के कोई संतान नहीं थी और वो उसके वजह से वो बहुत अपने जीवन में दुखी थी। और हम देखते हैं कि कैसे वो प्रभु के घर में जाती है और वहां वो प्रार्थना कर रही है। पद 9 में लिखा है, पद 10 में, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 10 पद, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना की प्रार्थना से हम ये सीखना चाहते हैं कि प्रार्थना के लिए हमारे मन में कैसी धुन है। हन्ना के बारे में यहाँ लिखा है पद पहला शमूएल पहला अध्याय 6 पद में लिखा है कि 6 और 7 में लिखा है कि उसकी सौतन उसको बार बार चिढ़ाती थी। एलकाना हर वर्ष वो प्रभु के भवन में जाते थे और हर वर्ष जब वो जाते थे तो क्या होती थी, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। और यहाँ पे लिखा तो नहीं है, पर मैं ये सोचती हूँ कि हर वर्ष जब वो प्रभु के घर जाती थी वो जरूर प्रार्थना करती होगी कि प्रभु मुझे भी एक संतान दे। तो पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं कि आखिर में प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं को लगातार हम प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से हम प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। हम जानते हैं आगे प्रभु ने उसको एक संतान से उसे ब्लेस किया, उसको आशीष दी, संतान की आशीष दी। इसलिए हमें प्रार्थना की धुन में हमेशा लगे रहना है। हन्ना का जीवन हमें और भी अधिक प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। छोटी छोटी बातें, जैसे उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, जब वो प्रभु के भवन में जाती थी सौतन चिढ़ाती थी, पर उस बात ने उसको रोका नहीं कि वो प्रभु के भवन में ना जाए।
कदाचित हम होते तो हम अपने पति को बोलते कि हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे प्रभु के घर में, क्योंकि वो हमें बार बार चिढ़ाती है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसको एक प्रार्थना की धुन थी, मैं प्रभु के घर जाऊंगी और मैं प्रार्थना जरूर करूंगी, एक संतान के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। और प्रभु ने उसे संतान की आशीष दी। और न केवल उसका प्रार्थनामय जीवन उसके लिए, लेकिन उसके बच्चों के लिए, शमूएल के लिए भी बहुत आशीषित का रहा। हम आगे देखते हैं, इसी पहला शमूएल 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं, शमूएल बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं प्रार्थना करके ऐसा अपराध परमेश्वर के विरुद्ध कैसे कर सकता हूँ। और भजन संहिता 99 उसकी 6 में भी लिखा है कि उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल था। तो न केवल हन्ना का जीवन, प्रार्थना में जीवन उसके लिए आशीषित रहा, लेकिन उसने अपने बेटे को शमूएल को भी प्रार्थना करने के लिए सिखाया। इसलिए बहनों, मैं आप लोग को आज इस बात का चैलेंज करना चाहती हूँ कि हमारा प्रार्थना में जीवन कैसा है। क्या हम रोज प्रार्थना के लिए बैठते हैं? क्या एक धुन है प्रार्थना की हमारे जीवन में? क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हम करेंगे वो ही हमारे बच्चे करेंगे। इसलिए अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के सामने उत्तम प्रार्थनामय जीवन हम बिताएं, तभी प्रभु हमें आशीष देंगे। और जो अंतिम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करने की धुन। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद। उस आधी रात के लगभग पौलुस और शिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ये यहाँ हम देखते हैं, आप इसका भी हम वृतांत जानते हैं कि कैसे पौलुस और सिलास ने जब एक व्यक्ति की दासी के अंदर से, जो भावी कहते हैं, जो भविष्य की बातें बताते हैं, वो आत्मा, दुष्ट आत्मा निकाली, और कैसे उन्होंने उनको जो वहां के हाकिमों के पास लेके जाके, और कैसे उन्होंने उनको बहुत, हम पढ़ते हैं, बहुत पीटा और उनको बेत लगवाकर बंदी गृह में बंद कर दिया। और 16 अध्याय की 24 पद में लिखा है कि उनके पांव कोठरी में, भीतरी कोठरी में उनको डाल के, अंधेरी कोठरी में डाल के उनके पांव क्या किए, काठ में ठोक दिए। ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है ना। कोठरी, भीतरी कोठरी, पैर ठोक दिए, इतना मारा, इतना पीटा, कितना दुख और कितना दर्द में पौलुस और सिलास यहाँ पे होंगे। लेकिन हम पौलुस के जीवन से, इनके जीवन से ये सीखते हैं कि क्या हर परिस्थिति में वो क्या कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। जैसे हमने इस पद में पढ़ा कि आधी रात को वो लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इस घटना से हम ये अपने आप के लिए सीख सकते हैं कि प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए हमारे जीवन की धुन कैसी है। क्या जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी हम परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं? हाँ, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, है? और जब हमारे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफें हैं, कुछ मुसीबतें हैं, तो फिर हम कैसे, बिल्कुल सर झुका के, बिना किसी उत्साह के, हम, और न सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना तो दूर, क्या हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु से प्रश्न पूछने लगते हैं कि प्रभु जी ऐसा हमारे जीवन में आपने क्यों लेके आए, ऐसा क्यों हुआ? नहीं बहनों, ऐसे हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम पौलुस के जीवन से ये सीखते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, खुशी के दिन हो या दुख के दिन हो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, प्रभु के भजन गाना है, प्रभु को की आराधना करनी है। और इससे न केवल हमारे जीवन में आशीष मिलेगी, हमारे सुनने वालों के जीवन में भी आशीष मिलेगी। हम यहाँ देखते कैदी सुन रहे थे, और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और सबके बंधन खुल गए, तो भी वो कैदी वहां से भागे नहीं। अवश्य है कि उनके मन में कुछ ना कुछ, प्रभु का जब उन्होंने वचन सुना, प्रभु के गीत सुने, कुछ ना कुछ उनके मन में कार्य हुआ होगा, और इसलिए वो वहां से भागे नहीं। और आगे हम देखते हैं कि वो दरोगा ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसलिए बहनों, यदि आप हर परिस्थिति में,
हर परिस्थिति जैसी दुख की हो या खुशी की हो, आपका उसमें जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, वो दूसरों को जरूर वो छुएगा और उनके मन में प्रभु के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएगा। इसलिए हम अपने जीवन में देखें कि हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे जीवन में कैसी धुन है। तो आज हमने प्रभु के अनुग्रह से ये 5 बातें देखी हैं। प्रभु की आज्ञा मानने की धुन, मसीह जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने की धुन, हमारे मसीह जीवन में पवित्रता के लिए धुन, हमारे जीवन में प्रार्थना करने के लिए धुन और हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देने की धुन। ये 5 बातें हमने अपने जीवन में देखी। आज होने दे कि प्रभु इस बातों को हमारे जीवन में उतारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अंतिम में एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यूहन्ना की 2 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, प्रभु ने कोड़ा बनाया, है ना, प्रभु ने कोड़ा बना के, हाँ 15 पद में लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर उनको निकाल दिया। कई बार हमारे जीवन में इन बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए, ये धुन, मसीह धुन, प्रभु के लिए धुन को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कोड़े की भी जरूरत पड़ेगी। हमारे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारा ओल्ड सिन नेचर, वो हमें कभी भी इजाजत नहीं देगा कि हम प्रभु के लिए आगे बढ़े, प्रभु के लिए एक धुन अपने जीवन में लाएं। लेकिन एक कोड़ा बना के, मतलब हमें विलफुली अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा को जो है, जो बुरी इच्छा है, वो मार कर हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमें एक प्रॉमिस दी है कि वो हमें हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज हमें ये वचन दिया और प्रभु हमारी सहायता करें कि इस वचन को ना केवल हम सुनने वाले बने, पर उसके अनुसार चलने वाले भी बने। प्रभु ने अपने वचन में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु ने लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सो आइए हम बहनें, हम सब मिलकर प्रभु की आज्ञा में आज्ञाकारिता का जीवन जिए। धन्यवाद, आपने इस वचन को सुना। प्रभु के नाम की स्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज प्रभु ने हमें प्रभु की बातों पर धुन रखने लायक बातों को समझाने के लिए सिस्टर को प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रभु के वचन से 5 भक्तों के द्वारा हमें कई बातों को आज पवित्र आत्मा ने हमें समझाया है। जो हमारे जीवन में कुछ अपवित्रता का चीज हो तो हमारे दिल से हमें दूर करना है। इस वचन के सुनाई के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर डोली बिसेक्सन अभी प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी महान जीवित और धर्मी पवित्र परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, क्योंकि आप हमारा मालिक है, आप हमारा सृष्टिकर्ता है। तो प्रभु आराधना, पूजा, प्रशंसा पाने का योग्य परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका बड़ाई करते हैं। पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों जी, आपका जो वचन को हम लोग सुन रहे थे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु। ओ पवित्र परमेश्वर, आपका दासी को आपने इस्तेमाल किया आपका पवित्र वचन बोलने के लिए प्रभु, आपका आत्मा का अगुवाई दिया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं, महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। हम लोग भिन्न भिन्न जगह से होकर के जूम में होकर के प्रभु जी आपका प्रभु वचन को सुनते हैं, आपका गाना को हम लोग प्रभु ओ प्रभु महिमा करते हैं प्रभु, आपका प्रभु बढ़ाई जय जयकार करते हैं प्रभु जी। आपका वचन को सुन रहे थे प्रभु जी, हम लोग एक आज्ञाकारी होकर के हमारा जीवन को जीना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इस प्रकार हमारा जीवन में ये वचन दिया प्रभु। हम लोग हमेशा आपका वचन को आज्ञाकारी होकर के आपका महिमा करने के लिए आप सहायता और मदद करें जो प्रभु। और भी सुन रहे थे प्रभु, और प्रभु पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हम लोग कई बार व्यस्त हो जाते हैं, आपका वचन को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्रभु जी प्रिय बहन के द्वारा आपका वचन को हमारा जीवन में दिया प्रभु। हमेशा हमारा जीवन में
ओ प्रभु पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए आप हमको मदद करे, दया करे। दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन चीज है प्रभु जी, उसमें से हमको प्रभु उद्धार करना, हमेशा आपका वचन की अगुवाई देना प्रभु जी, हमेशा आपकी ओर ताकते हुए, आपको देख करके हम लोग प्रभु आपका वचन को प्रभु याद करते हुए हम हमेशा आपके लिए हम लोग पवित्र जीवन जीने के लिए आप कृपा करें, मदद करें, दया करें स्वर्गीय पिता। और भी हम लोग देख रहे थे प्रभु जी, प्रभु हमेशा हम लोग प्रार्थना के साथ हमारा जीवन को जीने के लिए, प्रभु प्रार्थना के साथ हमारा जीवन को उत्साहित करने के लिए, और पवित्र परमेश्वर आपके सामने हम लोग को धन्यवाद प्रणाम करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन में इतना बड़ा अच्छा वचन को सिखाया प्रभु जी, हम लोग हन्ना के जीवन से देख रहे थे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन प्रभु जी हमेशा आप प्रभु जी, और प्रभु हम लोग हर एक बातों में प्रभु जी हम लोग आपको प्रार्थना करें, क्योंकि आप देने वाला ईश्वर आप है प्रभु। हमारा जीवन का हर एक कमी को आपके सामने रखते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन का हर एक कमी को आप प्रार्थना से सुनने वाला प्रभु है। इसीलिए प्रभु जी आपके और प्रभु जी हम लोग हमेशा प्रार्थना में निरंतर लगे रहने के लिए आप हमारा जीवन में आपने सिखाया है, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। और पवित्र परमेश्वर और भी हम लोग देख रहे थे प्रभु जी, आपका वचन में प्रभु हमेशा हम लोग प्रभु आपका महिमा करना है, और प्रभु जी सुख में दुख में हमेशा आपका वचन को देखते हुए, आपको देखते हुए हमेशा प्रभु हर बातों में आपको महिमा करना है, आपका स्तुति गान गाना है। जैसा कि पौलुस और सिलास प्रभु जी वो प्रभु बंदीगृह में रहते थे, तो भी प्रभु जी वो प्रभु उन लोग को अगर कोई होता तो प्रभु उधर श्राप देते थे, लेकिन प्रभु जी आपका महिमा हो कि आपका दास लोग आपको महिमा किया, आपका वंदना किया। ऐसा ही हमारा जीवन को भी प्रभु जी हमेशा सुख में हो या दुख में हो प्रभु, आपको हम लोग हमेशा महिमा देने वाले बनने के लिए आप कृपा और मदद करना। प्रियदासी को आप आशीष करना प्रभु जी, और प्रभु उनके जीवन के द्वारा, उनके जो प्रभु जी वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में इस प्रकार का प्रभु आपने वचन दिया, और प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु सुनने वाले ही ना बने प्रभु, उसके द्वारा हमारा जीवन में हर एक बातों में प्रभु आपका महिमा देने वाले बनने के लिए आप कृपा और मदद कर, दया कर। उस वचन के अनुसार हम लोग चलने के लिए आप सहायता और मदद कर, कृपा कर। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं सिस्टर सारा के लिए, उनको आशीष कर, कृपा मदद कर। ऐसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनका बच्चों को प्रभु आप आशीष करना, उनको प्रभु जी ब्रदर को आप आशीष करना, अनुग्रह करना, उनका सेवकाई आप आशीष करना प्रभु जी। बहुत ऐसे तन मन जीवन दे करके प्रभु आपको प्रेम करते हुए आपका सेवा में बहुत ऐसे हम लोग बढ़े प्रभु, और इस सिस्टर का परिवार बढ़े प्रभु। हम सभी लोग आपका महिमा के लिए हमारा जीवन को इस्तेमाल करने के लिए आप कृपा कर, मदद कर, दया कर, क्योंकि प्रभु जी आपने सिखाया है प्रभु हमेशा आपका वचन का आज्ञाकारी हो करके हम लोग प्रभु आगे बढ़ना है। धन्यवाद करते जी, महिमा करते हैं। और सिस्टर का परिवार, सिस्टर को प्रभु बहुत आय से अनुग्रह कर, आशीष कर, दया कर। और प्रभु जी सभी लोगों को, इस जूम में जितने भी लोग, सभी लोगों को प्रभु आप आशीष करना, मदद करना, और सभी लोगों का जीवन को, और विशेष करके वो सिस्टर का और उनका परिवार का जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना और विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल किस की ओर जाएंगे, सिस्टर लीजिए तो सुनाई दे रहा है? दिख रहा है ब्रदर सिस्टर? हाँ दिख रहा है सिस्टर। ओके, थैंक यू सो मच। आज हम इब्रानियों 13 अध्याय में पहुंच गए हैं, और आज बिल्कुल सरल क्वेश्चंस मैंने इसमें जोड़ा है, तो आप लोग सब जो है कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके, स्टार्ट। ये रहा सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ रहा आपको जेल में बंद लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए? जैसे कि हम जेल में जैसे हम स्वयं बंद हैं, हम भी कैदी हैं। करेक्ट आंसर है। जैसे हम भी उनके साथ कैदी है, वो भाव
या वो विचार हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु ये चाहते हैं हमारे जीवन। ओके, ये रहा सेकंड। सब में कौन सी बात आदर की बात समझी जाए, आदर की समझी जाए सब में। विवाह विवाह बिछौना निष्कलंक हो। यस, विवाह। विवाह में आदर की बात की जाए। हाँ। तीसरा ये रहा, आपको क्या स्मरण रखना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए और क्या नकल करना चाहिए। अगुओं की स्मरण रखना चाहिए, अगुओं के विश्वास जीवन, उनके जीवन विश्वास जीवन। गलत। स्मरण रखना क्या चाहिए। आपको वचन सुनाए वाले लोगों को स्मरण रखना है, उनके जीवन का अनुकरण करना है। वचन सुनाया गया है। वचन का स्मरण है ना। स्मरण करने की चीज क्या है। वचन सुनाने वाले वचन है ना, वचन। आपको क्या देखना चाहिए। अगुओं की बता रहे थे कोई। अगुओं की चाल चलन, विश्वास, उनकी चाल चलन का अंत देखो। देखना है। और अनुकरण क्या है। अनुकरण क्या उनके है, विश्वास का नकल करना अनुकरण, क्या। विश्वास का अनुकरण कर। तो स्मरण क्या रखना चाहिए, परमेश्वर का वचन। आपको क्या देखना चाहिए, अगुओं के चाल चलन। और नकल करना चाहिए उनका विश्वास का अनुकरण। लेखक आपको हर समय का क्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेखक आपको हर समय क्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर समय कौन सी चीज करना है अपन को। भाईचारा, भाईचारा और बलिदान। या वो क्या है, स्तुति रूपी बलिदान हमेशा करने के लिए करना। सर्वदा चढ़ाया करे। 15 वाक्य में लिखा है सर्वदा चढ़ाया करे। इसके लिए तो मतलब बलिदान कहने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं इसको याद करेंगे तो हमारे मुंह से अपने आप ये धन्यवाद की स्तुति रूपी चढ़ाया सकते। कलीसिया में हम किन के अधीन को वचन कहता है। अगुओं के अगुओं के अधीन रहना है। यस, करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक कलीसिया में सिर्फ एक ही अगुआ है क्या। नहीं, नहीं, एल्डर है ना। एक एल्डर है क्या। अगुओं करके लिखा है, इसलिए एक से ज्यादा है। हाँ, एक से ज्यादा हो सकता है। अनजाने में पुराने समय किसने अद्भुत सत्कार किया। अब्राहम ने दूतों का। यस, उसका भी उल्लेख इस अध्याय में लिखा हुआ है। अनजाने में पुराने समय में, वहां पर नाम तो नहीं लिखा बट लिखा हुआ है ये अब्राहम। हमारा स्थायी नगर कहाँ है। स्वर्ग में। हाँ, हमारा स्थायी नगर। नेक्स्ट यही रहा, यीशु मसीह छावनी के बाहर क्यों दुख उठाया। जैसे लिखा है वचन में, पुराना नियम में जो पशु को शरीर को बाहर दहन करते, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए बाहर दुख उठाया। अपने ही लोगों के करने के लिए, अपने लोगों से हमें पवित्र लोगों के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हम लोगों के पापों के लिए उसका लहू बहना था, इसलिए उन्होंने छावनी के बाहर दुख उठाया। वेरी गुड। लास्ट कंठस्थ पद इब्रानियों 1 और 2। और यहीं पर इब्रानियों की जो पुस्तक जो पत्री है वो समाप्त होती है। इब्रानियों 13 का 1 और 2।
अच्छा सॉरी, मैं लिखी नहीं है, सॉरी। 13 का 1 और 2। इब्रानी 13 का 1 और 2, भाईचारे का प्रेम बना रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलो, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। भाईचारे की प्रीति बनाए रहो, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि उसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजान में स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। भाईचारे बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। इब्रानी 13 का 1 2। इब्रानियों 13 का 1 और 2, भाईचारे के प्रति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानी 13 का 1 और 2, भाईचारे की बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानियों भाईचारे की बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानियों 13 का 1 और 2, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानियों 13 का 1 और 2, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानियों 13 का 1 और 2, भाईचारे की प्रीति न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ओके, ओवर टू सिस्टर मर्सी सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा हो, सबको धन्यवाद। इस उसमें पार्टिसिपेट करने हर एक बहनों को, खासकर में सबको, लिजी सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के अनुग्रह से आज की मीटिंग भी प्रभु ने बहुत अच्छे से चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसमें जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते 8 तारीख को सिस्टर सिसिली अलेक्स बिलाई वचन की सेवकाई और अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहिए। और आज हमें प्रार्थना करने का विषय है सिस्टर सुनीता वासुदेव के लिए हमें प्रार्थना करना है। सुनीता वासुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए मोतीपुर की ओर रवाना हुआ है। वो बहन के लिए प्रार्थना करना है। और सिस्टर जीजी शाह जी के लिए प्रार्थना करना है। जीजी शाह जी की इलाज के लिए अभी वेल्लूर गई हुई है, और सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। और कुछ जरूरी प्रार्थना का विषय हो तो बता दीजिए। जय मसीह क्या बोलिए। प्रभु का धन्यवाद आंटी। जय मसीह सबको। प्रभु की दया से 27 जनवरी को हमारा घर बनाना शुरू हो गया है। तो प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करे और घर के सब काम अच्छे से हो पाए, माल की डिलीवरी अच्छे से हो पाए। और मेरे तबीयत के लिए कैसे आप लोग प्रार्थना कीजिए। कल बहुत ज़्यादा सीवियर डायलिसिस में मेरी बहुत हालत खराब हो गई थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि उससे भी प्रभु ने मेरे को बाहर निकाला। और आज एकदम शरीर में एकदम बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो, फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि मैं ज्वाइन कर पाई जूम को। इसके प्रभु का धन्यवाद। एक प्रार्थना बोलिए सिस्टर। हाँ, मेरी बेटी की मेरा एक है और आंध्रा से एक भाई है जिन्होंने हमारी बेटी को पसंद किया है। 22 तारीख को बारात उन्होंने निर्धारित किया है डेट, और 9 तारीख को एंगेजमेंट है, जिसमें हम लोग 7 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे। तो हमारी आर्थिक स्थिति और शादी के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें
कलीसिया की बहनों से निवेदन है कि प्रार्थना करें कि सफलता पूर्वक जो है विवाह संपन्न हो, के लिए प्रार्थना करें। इन दोनों बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। शशि रमन सिस्टर की डायलिसिस अभी भी चल रही है, प्रार्थना करना है। और देववती सिस्टर ने जो बात बताया, सिस्टर पुष्करा के लिए हम प्रार्थना करते आ रहे थे, उसकी शादी और एंगेजमेंट के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हेलो, जय मसीह। सुनाई दे रहे सिस्टर? या हम लोगों की तबीयत थोड़ा ठीक है। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अभी हमारे बेटा कैल्विन के तबीयत वो पॉजिटिव है, वो घर पर कल शाम को आए हैं। उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करना। 3 दिन की छुट्टी मिले हैं और हम सब पूर्ण रीति से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना। थैंक यू। सिस्टर गिफ्टी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। वो पिछले दिनों में कोविड से पीड़ित थे, बेटे का तभी ठीक नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इन सभी विषयों के लिए अभी सिस्टर तंगमा रोई प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सुनाई दे रहा है सिस्टर। हमारे पिताजी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप कितने महान हैं प्रभु, आप कितने आदर और महिमा और आराधना के योग्य हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। कितना भी हम अपने होठों से कहे प्रभु, आपकी स्तुति कितना भी करें प्रभु कम है प्रभु जी। आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय जो आपने हमें दिया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद जो आपने शुरू किया है, जिसके द्वारा प्रभु आप बहनों के बीच में एक महान कार्य कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम बहनों के हृदय में आप इस तरह से कार्य करें प्रभु कि हम आपके प्रति दीवाने हो जाएं प्रभु, हम आपके प्रति समर्पित हो जाएं प्रभु। आपकी धुन प्रभु हमारे हर एक जीवन के क्षेत्रों में दिखाई दे प्रभु, क्योंकि आपने हमसे पहले प्रेम किया है प्रभु जी। आपके जैसा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है प्रभु। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके प्रेम के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते प्रभु जी। इस तरह से आपने हमसे प्रेम किया है। हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभु, हमारे जीवन की पवित्रता, इन सब में प्रभु आपका प्रभुत्व हो प्रभु। इन सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा दें प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु हर एक बहनों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो बहनें हैं, जो जरूरतमंद बहनें हैं, उनको आपके सामने लेके आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सिसिली एलेक्स के लिए, जो अगले हफ्ते में प्रभु आपका वचन बांटेगी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरें और प्रभु जो वो हमसे शेयर करती है वो प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत अनुग्रहकारी हो प्रभु। हम इस समय प्रभु सुनीता वासुदेव के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मोतीपुर की तरफ जा रही हैं अपने इलाज के लिए। प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर हो प्रभु, आपकी दया हो प्रभु, आप उनको पूरी तरह से चंगाई दें प्रभु। वैसे ही प्रभु हम इस समय बहन जीजी शाजी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वेल्लोर गई हैं। प्रभु आप हैं हमारे सबसे बड़े डॉक्टर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ तकलीफ हो डॉक्टर उसको डायग्नाइज कर सके और उसे सही इलाज मिल करके पूरी तरह से प्रभु उसको हीलिंग मिले, चंगाई मिले प्रभु। इस समय हम हमारी बहन शशि के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस तरह से आपने उसे रखा है प्रभु, आपका हाथ उसके ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस नए फेस में आप उसकी मदद करना एज अ परिवार के रूप में प्रभु, आप उनको और अधिक उपयोग में लाना। विशेषकर प्रभु उसके स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु कल उसे बहुत तकलीफ हुई सुना, प्रभु आप दया करें प्रभु जी। प्रभु आप तो सबसे ऊपर हैं प्रभु जी, आप कुछ भी, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है, हम बहनें सब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उसे पूरी तरह से चंगाई दे प्रभु और इसमें से उसे पूरी तरह से बाहर निकालें।
बहन देववती की बेटी की शादी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना सभी अरेंजमेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो जीवन दो जुड़ रहे हैं प्रभु, ये आपके नाम की महिमा का कारण हो सके, आपके राज्य की बढ़ाई का कारण हो सके। प्रभु आप दया करना, सभी बातों में प्रभु आप बुद्धि और समझ देना। वैसे ही प्रभु हमारी बहन गिफ्टी के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो आपने उनको रेस्टोरेशन दिया है, चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पूरी तरह से प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। स्पेशली हम कैल्विन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उसको चंगाई दें प्रभु, ज्यादा बढ़े नहीं प्रभु, और जल्दी से प्रभु वो अच्छे स्वास्थ्य में प्रभु वापस आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है। इन सभी बातों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। एक और बार हम बहन सैरा के लिए धन्यवाद प्रभु, और सैमुअल के बारे में जो उसने बोला उसके जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, उस परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। जिस तरह से आप कार्य करते हैं प्रभु हमारी समझ से बाहर है प्रभु। हम सारी महिमा और आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर।